प्यारे सज्जनों, असली गुरु को कैसे पहचाना जाए, ये सवाल जितना अजीब है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि शिष्य का सब कुछ गुरु से बंधा होता है, वो गुरु पर ही आश्रित होता है। यदि गुरु नकली होगा या भटका हुआ होगा तो उसके शिष्य भी उसकी ही तरह नकली और भटके हुए होंगे। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि गुरु वास्तव में असली हो, क्योंकि यदि जीवन में असली गुरु मिल जाए तो ही शिष्य इस भवसागर से तर सकता है, अन्यथा डूबना निश्चित है। इसलिए जीवन में सही गुरु का मिलना एक महत्वपूर्ण घटना है। और ये सवाल इसीलिए अजीब है क्योंकि कोई कैसे पहचानेगा कि उसका गुरु कैसा है, असली है या नकली है। शिष्य में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो गुरु की परख कर सके। यदि शिष्य ही गुरु को सही या गलत की कसौटी पर परखने लगे तो शिष्य शिष्य कहाँ रहा, गुरु का भी वो गुरु हो गया। ये बात सुनने में ही बड़ी अजीब लगती है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि पहले गुरु करो फिर उसे पहचानो। यदि वो नहीं भाता या हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसे छोड़ो और नया गुरु तलाशो। इस संदर्भ में एक कहावत है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। प्रश्न उठता है कि कैसे जाने गुरु को। आजकल के माहौल में तो ये समस्या और भी जटिल हो गई। गली गली में, शहर शहर में साधु संत गुरु महात्मा आदि अनेक पैदा हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि सभी पहुँचे हुए हैं, सभी के पास लाखों शिष्य व सन्यासियों का जमघट लगा रहता है। कोई भी किसी से कम नहीं मालूम पड़ता। ऐसे में क्या करें, किसको बनाएं गुरु? कैसे पहचाने कि हमारा गुरु असली है या दूसरे का असली है? क्या किसी गुरु को उसकी प्रसिद्धि, मान्यता, उसकी संस्था, उसके आश्रम, उसके वैभव के पैमाने से आंका जा सकता है? नहीं। लेकिन गुरु शिष्य के महत्वपूर्ण संबंध को ध्यान में रखते हुए इस उलझन से उबरना भी जरूरी है। असली गुरु कैसा होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही गुरु के सानिध्य में हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम सीख रहे हैं वो ठीक है या नहीं? जिस मार्ग या जिस विधि को हम अपनाए हुए हैं उनमें हमारा कल्याण है या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा कि जिस पर हमने भरोसा किया वह भरोसे लायक है भी या नहीं? कहीं हम इस धर्म और अध्यात्म के नाम पर गुमराह तो नहीं हो रहे? अनेक सवाल इस प्रश्न के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन इन्हीं प्रश्नों के साथ मन कुछ और सवाल पैदा कर देता है। जैसे कि क्या गुरु पर शक करना सही है? क्या एक गुरु के होते हुए दूसरा गुरु करना चाहिए? क्या गुरु की खोजबीन, उसका पूर्व तलाशना सही है? अजीब उलझन है, लेकिन हल भी ढूंढना जरूरी है। ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर गौर करना जरूरी हो जाता है। सच तो यह है कि ये जानना भी जरूरी है कि आखिर गुरु कहते किसे। असली नकली की पहचान तो बाद की बात है। मुख्य बात तो यह है कि गुरु कौन है, गुरु की परिभाषा क्या है। गुरु के नाम पर यूं तो सदियों से दोहराया जा रहा है कि गुरु यानी जो हमें अहंकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु यानी जो शिष्य और परमात्मा के बीच का बांध है। गुरु की हमने कई परिभाषाओं और उपमाओं को साथ जोड़कर व्याख्या की। हमने उसे परमात्मा से भी पहले व ऊंचा स्थान दिया है। लेकिन इन सब अर्थों और दर्जों से गुरु को व उसकी गहराई को नहीं समझा जा सकता। ये सारी बातें उन लोगों के अनुभव से निकलती हैं जिन्हें असली गुरु का सानिध्य व उनका चमत्कार प्राप्त हुआ। नए लोग इन बातों को पढ़कर सुनकर मान सकते हैं पर समझ नहीं सकते। इन शब्दों व व्याख्याओं के आश्रय न तो गुरु को समझा जा सकता है न ही पहचाना जा सकता है। एक आम आदमी की नज़र से देखें तो गुरु यानी वो इंसान जिसका जीवन, जिसकी जीवन शैली, जिसका रहन सहन, बोल चाल, भाषा, शब्द, वेशभूषा आदि आम इंसान से अलग, जो कर्म धर्म की बात करता है, प्रवचन देता है,
आध्यात्मिक उपदेश देता है। वो आधुनिक नहीं बल्कि साधारण जीवन जीता है, जिसकी जुबान पर या तो कोई श्लोक, दोहे, चौपाइयाँ होती हैं या फिर गीता, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्रों के वाक्य होते हैं। माथे पर तिलक, गले में कंठी, भजन कीर्तन आदि करता हो। एक आदमी के लिए गुरु का इतना ही अर्थ है, इससे ज़्यादा न वह उसे पहचानता है और न ही परखना चाहता। इन सब के अलावा लोग उसे गुरु कह देते हैं, जो उन्हें बहुत कुछ सिखाता है, उन्हें ज्ञान उपदेश देता, उनकी समस्याओं को हल करता, जो उनके ज्ञान में वृद्धि करता, उन्हें कई चीज़ों का जानकार बनाता है। आत्मा, परमात्मा, अच्छे बुरे कर्म, भाग्य, जन्म, मृत्यु, पाप, पुण्य आदि के मर्म व भेदों को समझाता। यदि ऊपरी सतह पर स्थूल दृष्टि से देखें तो ये सही है, यही गुरु का काम है, यही गुरु की परिभाषा और यही गुरु की पहचान भी। यदि हमें किसी इंसान से गुरु के रूप में इतना कुछ मिल रहा हो तो फिर इस पचड़े में क्या पड़ना कि हमारा गुरु असली है या नकली है। लेकिन इतना कुछ देने वाला, सिखाने वाला सच्चा गुरु ही होगा ये जरूरी नहीं। गुरु वो है जो भले ही हमें ये बात सिखाए या न सिखाए, लेकिन हमें हमसे मिलने की विधि दे, हमें हमसे मिलवा दे, जिसको सुनते ही, जिससे मिलते ही हम खुद को खुद के करीब महसूस करने लगे, जिसका मौन भी उत्तर हो, जिसकी उपस्थिति भी औषध हो, जिसकी उपस्थिति ही औषध हो, जिसका स्मरण भी आशीष बन जाए, जो प्रश्नों का उत्तर ही न दे बल्कि हमसे हमारे प्रश्न ही छीन ले, जो जब भी किसी से कुछ भी कहे हमें लगे कि वो हमसे हमारे लिए कह रहा, जिसको अपनाने के लिए हमें कोशिश न करनी पड़े, वो बिना प्रयास के हमारा अपना हो जाए, जिसके साथ हमें संबंध साधना न पड़े, संबंध निर्मित न करना पड़े, जो हमें केवल बचाए ही नहीं बल्कि स्वयं बचने का हुनर सिखा दे, जो केवल मार्गदर्शन ही न करे बल्कि शिष्य को अपना मार्ग चुनने की कला भी सिखा दे, जो हमें दुनियादारी नहीं बल्कि खिदमतगारी सिखा दे। सच तो यह है कि जिसके जरिए हम स्वयं को पहचानने लगे वही गुरु है, वही गुरु की पहचान है और वही गुरु को पहचानने का ढंग है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि जिसे हम स्वयं की पहचान समझ रहे हैं वो पहचान हमें हमारे करीब कर रही है या हमें हमसे दूर। हम कैसे जानेंगे कि हम अपने बारे में सही जान रहे हैं? मगर इस समस्या का भी हल है और वो है प्रश्न का गिर जाना, प्रश्नों का शांत हो जाना। जिस उत्तर को सुनकर के मन में प्रश्न ही ना उठे या फिर उसके उत्तर हमें खुद ब खुद भीतर से मिल जाए और हम खुद को निर्मल, शांत व आनंदित महसूस करने लगें, तो समझना हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। जीवन के प्रति शिकायत नहीं, संतुष्टि का भाव आने लगे। न तो जीने की चिंता हो, न मरने का भय हो। हमें लगने लगे कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर बाहर वो परम आत्मा विद्यमान है। मुझे महसूस होने लगा है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। तब समझ लेना कि जो मैं पहचान रहा हूँ वो ठीक है और ये स्वयं से पहचान कराने वाला गुरु भी असली है। इसके अलावा बाकी किसी भी बात में मत उलझना। बाकी सारी बातें आकर्षित करेंगे, लुभाएंगे, जिनको बोल कर या दोहरा करके हमें ऐसा लगेगा कि हम ज्ञानी हो गए, पहले से कुछ भिन्न, कुछ नए हो गए और हमारा गुरु सही ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा होता नहीं। वैसे तो सच्चे गुरु की पहचान सरल नहीं है, किंतु कुछ संकेत दिए जा सकते हैं। असली पहचान ये है कि गुरु अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ देता है। दूसरा चिन्ह है गुरु ने अपने अहम पर विजय प्राप्त कर ली होती, इसलिए वो विनम्र और शिशु के समान भोला और पवित्र होता है। तीसरी विशिष्टता यह है कि गुरु ज्योति में तथा ज्योति उसमें निहित होती, उसकी उपस्थिति ही ज्योतिर्मय होती, जिसमें आपकी आत्मा भी प्रकाशमान हो जाती। चौथा संकेत ये है कि गुरु कभी भी स्वयं को गुरु नहीं मानता,
वो स्वयं को जिज्ञासु और शिष्य मानता। ये गुरु की पांचवी विशेषता। छठा गुण है गुरु सनातन सत्य की, उस अविनाशी तत्व की पहचान करा देता है। अपने ज्ञान, अपने अनुभवों का उपयोग गुरु अपनी आजीविका के लिए नहीं करता। ये गुरु का सातवां गुण है। गुरु की आठवीं पहचान ये है कि वो अपने शिष्यों को केवल विचारों से ही नहीं बल्कि जीवन के द्वारा शिक्षा देता। और नौवां गुण है कि सच्चा गुरु जितेंद्रिय होता। श्रीमद् भागवत के अनुसार गुरु का 10वां लक्षण यह है कि वह सहनशील, दयावान, प्राणी मात्र का मित्र, शत्रु विहीन, शांत व शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाला तथा दैवी गुणों से युक्त होता है। असली गुरु ईश्वर की तरह दयालु होता है। वो कभी भी दंड नहीं देता। गुरु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे, करुणा, पवित्रता, शांति व आत्मीयता से परिपूर्ण होता है। गुरु के मौन में भी उपदेश होता है। वह बहुत संवेदनशील होता है। उसकी संवेदनाएं, विचार, तरंगे, संवेग शिष्य तक पहुँचते हैं। शिष्य में यदि उन्हें ग्रहण करने की शक्ति हो तो वो भी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। गुरु का एक स्वाभाविक गुण ये भी होता है कि वो सभी मिलने वालों से तद्रूप होकर के मिलता है। बच्चों से बच्चा बन करके, प्रबुद्ध जनों से ज्ञानी बन करके, पराजित और परेशान लोगों के साथ हमदर्द बन करके, सफल लोगों की खुशी बन करके, सुखी लोगों के सुख और दुखी लोगों के दुख को समान रूप से भोगते हैं। उच्च और निम्न वर्ग के लोगों से उन्हीं के समान होकर के मिलते हैं। एक संपूर्ण गुरु प्रत्येक स्तर पर पूर्ण होता है। जो सच्चे गुरु होते हैं उनको गुरु बनने का कभी शौक नहीं होता, बल्कि वो दुनिया के उद्धार के लिए आते हैं। उनमें दुनिया के उद्धार की स्वाभाविक और सच्ची लगन होती। वो कभी नहीं कहते कि तुम मेरे चेले बन जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिनको गुरु बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी, बिना गुरु की मुक्ति नहीं होती।